हाय दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे हरियाणा में एचएसएससी क्लर्क के लिए जो एग्जाम हुआ है लास्ट शिफ्ट में 11 तारीख को, तो उसका मॉर्निंग शिफ्ट का एग्जाम हम डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। तो इसमें मैं आपको जीके के क्वेश्चन और उसके आंसर बताता रहूंगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है हमारा कि टमाटर में कौन सा एसिड पाया जाता है। तो टमाटर में वैसे ये सारे एसिड जो हैं कुछ कुछ कंटेंट में मिलते हैं, जैसे एसिटिक मिलता है उसमें, पर जो मेन आएगा इसमें ऑक्जेलिक एसिड जो है वो टमाटर में मिलता है। ठीक है जी। फिर आएगा स्विमिंग पूल में के जल को डिसइंफेक्ट करने के लिए कौन से तत्व की जरूरत पड़ती है। तो क्लोरीन आएगा। क्लोरीन जो है यूज होता है स्विमिंग पूल में डिसइंफेक्शन के लिए। करण सिंह कंबोज जो है मंत्री हैं हरियाणा में, किस विधानसभा क्षेत्र से वो निर्वाचित होकर आते हैं। तो इंद्री, करनाल में इंद्री है, वहां से वो निर्वाचित होकर आए हैं। फिर आता है जी जन नायक देवीलाल पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो देवीलाल पुरस्कार जो है कृषि उत्पादन में दिया जाता है, एग्रीकल्चर अवार्ड है जन नायक देवीलाल। ठीक है जी। फिर आता है होंडा का निर्माण स्थल। होंडा जो है आपको पता है मानेसर, गुड़गांव में निर्मित होते हैं होंडा। फिर आता है देश की प्रथम महिला जो हरियाणा के वन विभाग में 30 अक्टूबर को नियुक्त हुई है। तो इसका सही आंसर आएगा अमरिंदर कौर जो है वो प्रथम महिला है जो वन विभाग में हरियाणा में नियुक्ति उनको मिली है। फिर आता है हरियाणा के किस मंडल में सर्वाधिक जिले आते हैं। तो सर्वाधिक जिले जो है गुड़गांव मंडल में आते हैं। फिर नेक्स्ट है जी हमारा कोर्ट मार्शल जो है, कोर्ट मार्शल ड्रामा जो है, नाटक जो है किस व्यक्ति ने लिखा है। तो स्वदेश दीपक ने कोर्ट मार्शल लिखा है जी। फिर आता है भारत में आजकल किस देश के सामान के प्रति विरोध प्रोटेस्ट हो रही है। तो वो चीन के सामान के प्रति प्रोटेस्ट बहिष्कार चल रहा है। फिर आता है जी कबड्डी वर्ल्ड कप 2016 जो है किस देश ने जीता है। तो 2016 का कबड्डी वर्ल्ड कप जो है भारत ने जीता है। फिर आता है जी आरबीआई के नए गवर्नर। तो भारत में आरबीआई के नए गवर्नर निर्वाचित हुए हैं यानी चुने गए हैं, उर्जित पटेल नए गवर्नर हैं। 2016 यूएसए चुनाव में हिलेरी क्लिंटन के खिलाफ किस व्यक्ति ने चुनाव लड़ा था। तो आएंगे डोनाल्ड ट्रंप। फिर आता है भारत टेस्ट क्रिकेट के कप्तान जिन्होंने 2 बार दोहरा शतक लगाया कप्तान होने के नाते। तो विराट कोहली जो है पहले कप्तान है, कप्तान होने के नाते जिन्होंने 2 बार डबल सेंचुरी लगाई। फिर आता है जी 2016 का साहित्य नोबेल। तो बॉब डायलन आएंगे, उन्होंने साहित्य का 2016 का नोबेल अवार्ड जीता है। फिर आता है जी तमिलनाडु का उच्च शिक्षा में एपीजे अब्दुल कलाम अवार्ड जो है वो शणगुम को मिला है, शणगुमन को। ठीक है जी। तमिलनाडु में उच्च शिक्षा के लिए एपीजे अब्दुल कलाम अवार्ड। फिर गूगल ने एक नई चैटिंग ऐप स्टार्ट की है, उसका नाम है डियो, DUO। डियो जो है गूगल की चैटिंग सर्विस है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मानव भ्रूण क्रय विक्रय के लिए भारत में एक नया कानून बना है 24 अगस्त 2016 को। तो उस कानून का क्या नाम है। तो उस कानून का नाम आएगा सरोगेसी एक्ट 2016। सरोगेसी एक्ट बनाया गया है भारत सरकार द्वारा, जिसमें मानव भ्रूण को क्रय विक्रय आदि के बारे में प्रोविजन किए गए हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है नरेंद्र मोदी का जन्म गुजरात के किस जिले में हुआ है। तो मेहसाना जिले में, गुजरात में नरेंद्र मोदी जी का जन्म हुआ था। फिर आता है जी कोशिकाओं का नाम बताइए जिसमें प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस जो है प्रोसेस होती है। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है क्लोरोप्लास्ट में होती है और वहीं पर क्लोरोफिल होता है। तो इसका सही आंसर आएगा क्लोरोप्लास्ट। मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी। तो सबसे बड़ी धमनी आर्टरी आती है, ये आएगी एरोटा। ठीक है जी। एरोटा जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी आती है। डायलिसिस में क्या शामिल होता है। हीमोडायलिसिस जो है एक प्रोसेस होती है जो डायलिसिस में यूज होती है। हमारी बॉडी में, हमारे शरीर में ऐसा कोशिकांग, ऐसा ऑर्गेनेल जहां पर प्रोटीन संश्लेषण यानी प्रोटीन सिंथेसिस होता है। तो प्रोटीन संश्लेषण के जिम्मेवार होता है राइबोसोम। राइबोसोम जो है जहां पर प्रोटीन संश्लेषण होता है। वोल्टमीटर चालक जो है उसमें 2 सिरे पथ पे लगाए जाते हैं, तो उसमें वोल्टेज मापने के लिए होता है वो। तो वोल्ट मीटर जो है वो किस श्रेणी में लगाया जाता है। तो इसका आएगा पैरेलल श्रेणी यानी समानांतर श्रेणी में इसको लगाया जाता है। समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब यानी हमारे जो प्लेन मिरर होते हैं उनमें जो चित्र बनता है वो इक्विवेलेंट बनेगा यानी समान चित्र बनेगा। तारे टिमटिमाते हैं, ये बनेंगे अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। ठीक है जी। ये आएगा रेयर फ्रैक्शन ऑफ एयर यानी रेयर फ्रैक्शन ऑफ एयर होती है स्टार से जो लाइट आती है रात में, तो उससे टिमटिमाते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जी 2013 में बने हाई कोर्ट
3 हाईकोर्ट बने थे, तो कौन कौन से हाईकोर्ट जो है 2013 में स्थापित हुए हैं? तो त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय, ये 3 नए हाईकोर्ट हैं जो भारत में बने हैं। अब वर्तमान में 24 हाईकोर्ट हो चुके हैं। लक्षद्वीप का हाईकोर्ट पूछा था, लक्षद्वीप का हाईकोर्ट आएगा केरल हाईकोर्ट। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जी, भारत में सबसे पुराना हाईकोर्ट, तो ओल्डेस्ट हाईकोर्ट जो आता है वो आता है कलकत्ता हाईकोर्ट, 1861-62 में स्थापित हुआ था। तो हाईकोर्ट के 3 क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है जी। फिर आता है CAG की नियुक्ति की जाती है, यानी कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति करता है भारत का राष्ट्रपति। किस राज्य में बौद्ध मठ टैबो जो है स्थित है? तो टैबो बौद्ध मठ जो है ये आएगा जी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। फिर आता है रेड सॉइल का रंग जो है लाल, यानी रेड क्यों होता है? तो रेड सॉइल का रंग लाल जो है आयरन ऑक्साइड के कारण उसका रंग जो है लाल दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जी कुचिपुड़ी गांव, यानी कुचिपुड़ी गांव और कुचिपुड़ी डांस। तो कुचिपुड़ी डांस जो है कुचिपुड़ी गांव पे रखा गया है। तो कुचिपुड़ी गांव आंध्र प्रदेश के किस जिले में आता है? तो आएगा कृष्णा डिस्ट्रिक्ट जो है आंध्र प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट है जहां पर कुचिपुड़ी विलेज है। फिर क्वेश्चन आता है जी केरल से संबंधित डांस नहीं है, तो उसमें ऑप्शन थे मोहिनीअट्टम था, कथकली था, कोलहट था, थ्रियम था। तो इसमें कोलहट जो है ये केरल का नहीं है, ये तमिलनाडु में होता है। तो मोहिनीअट्टम, कथकली और थ्रियट्टम ये जो है केरल के हैं, बाकी कोलिहट्टम जो है ये नहीं है। सारे जहां से अच्छा गीत जो है किस व्यक्ति ने रचा है? मोहम्मद इकबाल ने लिखा था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। चिकनकारी के लिए प्रसिद्ध है, यूपी में लखनऊ जो है चिकनकारी के लिए प्रसिद्ध है। कालक्रम अनुष्ठान, तो कालक्रम अनुष्ठान जो है किस धर्म से संबंधित है? तो आएगा हिंदू धर्म जो है मुख्य रूप से कालक्रम अनुष्ठान जो है उसमें होते हैं। फिर नेक्स्ट आता है जी मैचिंग के लिए क्वेश्चन पूछा था कि इनमें से कौन सा जो है मैचिंग गलत है और या कौन सी ठीक है। तो इसमें थे डलहौजी सती के साथ मैच किया गया था, डलहौजी की सती प्रथा को बंद किया उसने। कार्नवालिस के साथ था भू बंदोबस्त यानी परमानेंट लैंड सेटलमेंट। वेल्जली के साथ साथ सब्सिडरी अलायंस यानी सहायक संधि, और बेंटिक के साथ था रेगुलेटिंग एक्ट। तो इसमें कार्नवालिस सही है और वेल्जली, यानी कार्नवालिस ने परमानेंट लैंड सेटलमेंट यानी स्थायी भू बंदोबस्त किया था और वेल्जली ने सब्सिडरी अलायंस स्टार्ट किया था। 2 और 3 आएंगे, ये आंसर सही है। 1911 में एक बुक लिखी गई थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, यानी भारत में गरीबी और अन ब्रिटिश रूल। तो ये बुक जो है दादा भाई नौरोजी द्वारा रचित की गई थी। अजातशत्रु का पुत्र जो है, अजातशत्रु किसका पुत्र था? अजातशत्रु आएगा जी बिंबिसार का पुत्र था अजातशत्रु। ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए हैं। एक क्वेश्चन रहते हैं कुछ और, जैसे गांधी जी जो हैं विद्यार्थियों को अवकाश के दौरान में उनसे क्या चाहते थे? तो क्वेश्चन था कि गांधी जी विद्यार्थियों से अवकाश के दौरान क्या करवाना चाहते थे? तो इसका आएगा समाज सेवा के लिए उनको प्रयत्न करने के लिए प्रेरित करते थे, समाज सेवा आएगा। डेविड हेयर और हाइड के सहयोग से, डेविड हेयर और क्लाइड हाइड के सहयोग से हिंदू कॉलेज कलकत्ता में किस व्यक्ति ने स्थापित करवाया था? तो राजा राम मोहन राय ने हिंदू कॉलेज ऑफ कलकत्ता स्थापित किया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है जी गंगटोक, गंगटोक जो है किस राज्य की राजधानी है? गंगटोक आएगा सिक्किम की राजधानी है सिक्किम। किस राज्य में शहरी क्षेत्र में गरीबी रेखा का सर्वोच्च परसेंटेज है? यानी हमारे राज्यों में किस राज्य में अर्बन पॉपुलेशन का हाईएस्ट परसेंटेज पाया जाता है? तो आएगा मणिपुर, मणिपुर में हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ पॉवर्टी मिलती है अर्बन में। फिर आता है जी आरबीआई कब स्थापित हुआ था? आरबीआई बना था 1935 में, 1935 में स्थापित हुआ था। फिर राज्यसभा का आया था कि राज्यसभा जो है कब भंग की जाती है, कब डिसॉल्व होती है? तो कई ऑप्शन थे इसमें डी ऑप्शन सही आएगा कि राज्यसभा कैन नॉट डिसॉल्व, यानी राज्यसभा कभी भंग नहीं होती क्योंकि राज्यसभा जो है एक परमानेंट हाउस होता है। फिर आता है भारत का सबसे पुराना हाई कोर्ट, ये तो मैंने बता दिया है, आपको पता है कलकत्ता हाई कोर्ट जो है सबसे पुराना हाई कोर्ट है। तो मैंने आज आपको कुछ हरियाणा के जीके के क्वेश्चन कवर कराए हैं जो मॉर्निंग शिफ्ट में आए थे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये पसंद आए होंगे। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।